इसका आंसर लिख रहे हैं और आपके आंसर में कहीं बिहार झलक ही नहीं रहा है, तो एग्जाम में मार्क्स कैसे मिलेगा? कहने का मतलब कि अगर आप हिस्ट्री में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में लिख रहे हैं, तो कम से कम लास्ट में बिहार का रोल अपने मन से भी आप लिख दिया कीजिए। आप फिर फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव जी जो हैं सिवान के, उनके विषय में भी बताइए। आप फिर जो ध्रुवा कुंडू जी हैं कटिहार के, उनका रोल भी आप लिखाई बताइए अपने आंसर में, तब जाके आपका आंसर जो होगा वो बिहार सेंट्रिक बनेगा। उसी तरीके से अगर आप नेशनल डिजास्टर के प्रश्नों में अगर आप फ्लड सिचुएशन के विषय में लिख रहे हैं इंडियन पर्सपेक्टिव में, तो लास्ट में कम से कम 10% या 20% वेटेज जो है वो बिहार की समस्याओं को भी दीजिए। कहने का मतलब कि जब आप फ्लड सिचुएशन, बाढ़ की समस्या आप इंडियन पर्सपेक्टिव से लिख रहे हैं, तो लास्ट में आप ये भी लिखिए कि इस समस्या से बिहार भी जूझता है। हालांकि हम लोग फ्लैश फ्लड की सिचुएशन से नहीं जूझते हैं, फ्लैश फ्लड हमारे पास यहाँ नहीं होता, लेकिन फ्लडिंग की सिचुएशन तो होती है। और उसमें फिर अब आप जो जिले हैं बिहार के, उनके विषय में लिखिए जो कि आपको बाढ़ पीड़ित है, जैसे कि सहरसा हो गया, जैसे कि सीतामढ़ी है, चंपारण है। तो इस तरीके से आप जब आंसर लिखेंगे, जब बिहार की समस्याओं के प्रति आपका जो कंसर्न दिखेगा आपके आंसर में, तब जाके आप अच्छा मार्क्स जो है वो मेंस में ला पाएंगे। सो बीपीएससी या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस जो होता है, उसमें कंसेप्ट बात होती है कि पूछा जाए या नहीं पूछा जाए, आपको वेटेज जो है कम से कम 10% 20% जो है वो आपको बिहार की या फिर उस राज्य की समस्या को नेशनल समस्या के साथ रिलेट करते हुए लिखना है। तो ये प्रैक्टिस की चीज है और आप अपने आंसर राइटिंग के दौरान इन सब चीजों